किसको चंद्रशेखर आजाद को पिकअप किया क्या, ये भी बता दीजिए हम लोग के लिए, अच्छा आसान रहेगा। बात तो सही है। देखिए, हमारे यहाँ जो भी फैसला होगा वो विधायक दल ही लेगा। ये आपकी रची हुई मनोहर कहानी है कि पहले डिसाइडेड होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। विधायक दल तय करता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। कुछ भी ये जो ढकोसला एक विधायक दल चुनेगा, मैं इसको कतई नहीं मानता। सिर्फ आम आदमी पार्टी के संदर्भ में नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में यही नियम लागू होता है। अबे साले, महिलाओं ने व्रत रखे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे। 45 से ऊपर लोग डूब के मर गए गटर में दिल्ली में इसी बरसात में। उनकी माताएं बहनें सही में विलाप कर रही हैं। लेकिन आज केजरीवाल जी को चाहिए कि परसों इस्तीफा देने के पहले सब परिवार यमुना जी में जाके स्नान करें। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे भरोसा है। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जी के काम पर भरोसा है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। कोरोना के समय अकेला मुख्यमंत्री एक पजल है आशुतोष जी। अकेला मुख्यमंत्री पूरे देश का बताइए तो जो रोज दिन आके अपनी जनता को डराता था। हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। दिल्ली हमारे पास अब रेमडेसिविर से 3 दिन के इतने मरीजों के बचे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये बात इतनी कट्टर निर्लजता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज, कि जाके जनता के कर मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। अरे नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। बोल रहे हैं विधानसभा भंग करवाए थे, उसको भी नहीं याद करती हैं आप। कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पिकअप कर रही हैं। लालू यादव भी कहते हैं यहाँ बिहार में, तेजस्वी यादव भी कहते हैं हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। लालू यादव के साथ तो आप हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे, कट्टर ईमानदार लोग, है ना। तो बेसिकली कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर निर्लज है अरविंद केजरीवाल, जो झूठ भी इतना सफा आंख देख के बोलते हैं। भाई दिवे अभी इस्तीफा देंगे तो किससे कंपेयर करेंगे। 2014 में तो बोला था पूर्ण प्रसून जी को कि मुझे शहीद भगत सिंह के सैक्रिफाइस से बड़ा सैक्रिफाइस दिखाना। इस बार किसको चंद्रशेखर आजाद को पिकअप किया है क्या, ये भी बता दीजिए हम लोग के लिए, अच्छा आसान रहेगा। क्योंकि चर्चा तो चाहती है ना कि आज कल खाली चर्चा अरविंद केजरीवाल पे रहे, परसों जब तक इस्तीफा नहीं दे वही हो जाएगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ उस पर, लेकिन तीन रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। एक बार आतिशी जी के लिए। महात्मा गांधी के महात्मा गांधी, एक मिनट, एक लाइन और एक लाइन। महात्मा गांधी की आत्मा तो अभी भी स्वर्ग में रो रही होगी। शराबबंदी का घोटाला करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कहेंगे क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री कहेंगे क्या कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट दो। हालांकि वो जमानत, हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग ढोल नहीं पीटते हैं। मुख्यमंत्री भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ठीक है, वो जमानत पे बाहर कहिए ना, मांगिए तो सही, पूछिए तो सही, देश की जनता से पूछिए तो सही, हरियाणा की जनता से। हिम्मत है तो पूछिए। ठीक, देखिए, हमारे यहाँ जो भी फैसला होगा वो विधायक दल ही लेगा। ये आपकी रची हुई मनोहर कहानी है कि पहले डिसाइडेड होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। विधायक दल तय करता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, और वही व्यक्ति जाके फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए जो भी पत्र स्टेक क्लेम करते हैं। यही संवैधानिक प्रक्रिया है, और यही संवैधानिक प्रक्रिया से आम आदमी पार्टी का विधायक दल अपना निर्णय लेगा। ठीक है, आशुतोष जी, उन्होंने कहा कि मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन क्या आप इन जवाबों से संतुष्ट हैं? आप क्या समझ पाए? ऐसा लग रहा है वो संकेत दे रही हैं सुनीता केजरीवाल बन सकती हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना होगा, उन्होंने कहा, और फिर घर भी बरकरार रहेगा। मीना जी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, लिहाजा मैं पतंग उड़ाना पसंद नहीं करता, और मुझे पतंग उड़ाना आता भी नहीं। जब पतंग उड़ाने की कोशिश की वो पतंग कट गई मुझसे, तो इसलिए मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन एक बात ये सच है कि जब अरविंद जी ने ये कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर नया मुख्यमंत्री होगा, वो इस्तीफा दे देंगे, तो जाहिर सी बात है दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब वो मुख्यमंत्री विधायक दल में से कोई होता है, विधायक दल के बाद से होता है, ये तो उनको ही तय करना है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, तय सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं करना है। ये विधायक दल की बैठक होगी। ये सारी चीजें हमने भारतीय जनता पार्टी में भी सुनी है, ये सारी चीजें हम कांग्रेस में भी सुनते हैं, ये सारी चीजें हम हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियों में करते हैं। ये जो ढकोसला एक विधायक दल चुनेगा, मैं इसको कतई नहीं मानता। और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संदर्भ में नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में यही नियम लागू होता है। पहले से तय होता है, उसके बाद विधायकों के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है, और उसके बाद फिर उसको सेकंड किया जाता है, और फिर हर्ष ध्वनि से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आतिशी जी, इसका एक छोटा सा जवाब आपसे। वो सीधा कह रहे हैं कि ये ढकोसला है, हर पार्टी में ऐसा ही होता है, और आपकी पार्टी में भी हाई कमांड कल्चर आ ही गया है। अरविंद केजरीवाल से शुरू और वहीं पर खत्म होती हुई आपकी पार्टी दिख रही है। बाहर आने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं, और आप लोगों की जुबान से आम आदमी नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही आज निकल रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक उद्घाटन में थी। वहां पे जो महिलाएं हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमने अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए व्रत रखे, मन्नतें मांगी, आंखों से आंसू रोए। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं।
दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल हमारे पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की राजनीति बदली है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्री बिजली, पानी की सप्लाई, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल दिए हैं। तो हम क्यों अरविंद केजरीवाल का नाम ना ले? देखिए, ऐसा है अंजना जी कि दिल्ली एक प्रतिबंधित मुख्यमंत्री या जेल के मुख्यमंत्री को 5 महीने से झेलते हुए अब परसों से एक गुलाम मुख्यमंत्री, पपेट मुख्यमंत्री को झेलेगा। पहली बात, ठीक कहा जी आतिशी जी कि महिलाओं ने व्रत रखे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे। 45 से ऊपर लोग डूब के मर गए गटर में दिल्ली में इसी बरसात में। उनकी माताएं बहनें सही में विलाप कर रही हैं कि गटर में डूबने वाली स्थिति हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जस्ट बिकॉज की नालों की सफाई नहीं है। और बरसात के पहले गर्मी के दिन में पूरी दिल्ली जिस तरह से पानी के लिए हाहाकार कर रही थी, एक एक बूंद पानी के लिए, पानी माफिया आप लोग बने हुए थे, टैंकर माफिया आप लोग बने हुए थे, उन माताओं की भी आंख से आंसू नहीं सूखे। वो लोग भी बहुत व्रत कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इस आम आदमी पार्टी को कैसे भगाओ, अपनी नाकामियों को छुपाइए मत। आप तो मंत्री हैं सरकार की ना। जल पानी पिलाने के मामले में कितनी बार आप हिमाचल और हरियाणा को दोष देते आए, लेकिन आज केजरीवाल जी को चाहिए कि परसों इस्तीफा देने के पहले सब परिवार यमुना जी में जाके स्नान करें। याद है ना, उन्होंने बोला था 2020 के चुनाव में कि 25 तक यमुना को साफ कर दूंगा। एमसीडी के चुनाव में भी बोला था कि ये विधानसभा का मुद्दा है, ये 25 के पहले यमुना साफ हो जाएगी। तो परसों यमुना जी में नहा के भगवान को या जिसको भी प्रणाम करके तब जाके इस्तीफा दे लेंगे। जब यमुना जी में स्नान जरूर करें अपने कहे अनुसार, क्योंकि यमुना तो साफ हो गई ना, 24 खत्म होने वाला है। अंजना जी, आम आदमी पार्टी जीरो से उठी हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी में हमारे पास कभी भी मनी पावर नहीं रही, कभी भी मसल पावर नहीं रही, कभी हमने जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा, कभी हमने धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा। हमने अगर वोट मांगा है तो अपने काम पे नाम पर मांगा है, ईमानदारी के नाम पे मांगा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? उनको ये परेशानी है कि क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल का काम है, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का ब्रांड है, इनकी धर्म की राजनीति नहीं चलती है, इनकी जाति की राजनीति नहीं चलती है, इनकी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं चलती है। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे भरोसा है। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जी के काम पर भरोसा है। दिल्ली वालों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां भ्रष्ट सरकारें चलती है ना, कितनी महंगी बिजली मिलती है। दिल्ली वालों ने देखा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकारें हैं, वहां पे सरकारी स्कूल टेंट में चलते हैं। दिल्ली वालों ने देखा है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकारें हैं, वहां पे सरकारी अस्पताल कितने बुरे हाल में होते हैं। इसीलिए दिल्ली वालों ने बार बार अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, मुख्यमंत्री बनाया है, और आज भी दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे वोट देंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। लेकिन एक आप अजय आलोक जी जवाब दीजिएगा, पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी का आपका गठबंधन था उस वक्त, उसके बावजूद आप नहीं जीते। कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है इस बार। दिल्ली में भी आप अलग लड़ रहे हैं, हरियाणा में भी अलग लड़ रहे हैं, कोई भी उनका नेता आकर आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है, बल्कि आपके खिलाफ बोल रहा है। तो आप सिद्धारमैया का नाम लेती हैं कि आपने सिद्धारमैया को बचाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो आपके साथ है नहीं। क्योंकि इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी देगी ना अंजना जी। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसका जवाब हम थोड़ी दे सकते हैं। हम तो अपने एक्शंस का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमने कोई काम क्यों किया, कोई काम क्यों नहीं किया, हमारी राजनीति क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है, उसका जवाब हम दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, जेडीयू क्या कर रही है, उसका जवाब हम थोड़ी दे सकते हैं। जेल में ही चिंतन करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, उनकी इच्छा कहाँ, जहाँ भी चिंतन करें। शीश महल में कमोड में 2.5 लाख के कमोड पे चिंतन करें, कौन मना कर रहा है भाई, मुख्यमंत्री है। मेरा ये कहना है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देने वाली कांग्रेस को, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचार में जेल में बंद करके 3 दिन में सारा बात निकालने वाली आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बनाती है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। ये तो इनका चरित्र है, ऐसी पार्टी खड़ी नहीं है। 2020 में जनता ने दूसरी बार गलती की, बस 10 सेकंड में। कोरोना के समय अकेला मुख्यमंत्री, एक पजल है आशुतोष जी, अकेला मुख्यमंत्री पूरे देश का बताइए तो जो रोज दिन आके अपनी जनता को डराता था। हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, दिल्ली हमारे पास अब रेमडेसिविर सिर्फ 3 दिन के इतने मरीजों के बचे हुए हैं। ये आदमी मुख्यमंत्री है, इनको अपना चेहरा चमकाना, कोई काम नहीं करना, बैठ गए, एक विभाग नहीं लिया, सारा ने एक लाइन से डिस्कॉम तो भ्रष्टाचार से लेके पानी के भ्रष्टाचार, किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं, क्लासरूम का भ्रष्टाचार, एक एक चीज जनता देख रही।